हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप लोगों का लाइफ विद तेजिंदर में स्वागत है। और बहुत दिनों बाद ये सेशन आउट हो रहा है, बट आई थिंक आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल चीज़ कवर करने वाले हैं, इवन दो वी आर लिटिल डिलेड। सो ये जो बुक आप देख रहे हैं, दिस इज द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय दलाई लामा एंड हावर्ड सी कटलर। सो हावर्ड सी कटलर ने दलाई लामा के साथ जो मीटिंग्स हुई, जो उनसे बातचीत हुई, उसके बेसिस पे इसको इस बुक को नरेट करने की कोशिश की एंड ही हैज आर्टिकुलेटेड इट वेरी वेल। सो आई थिंक ये बुक जो है ये मैंने जनवरी में कंप्लीट की दिस मंथ। सो ये मेरी पहली बुक है इस साल की जो मैंने पढ़ी है एंड आई थिंक ये बुक है बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए और पर्सनली हेल्प कर रही है। जो दलाई लामा जी ने जो बातें बोली हैं उसको मैं इंटरनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी, ये बुक जो है ये बहुत knowledgeable और it can be a life changing book if we read it thoroughly and if we internalize it properly. So इस बुक का अगर मैं समझूं तो इस बुक में दो बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में बात की गई है। वन इज टू नो योर सेल्फ। अगर मैं लेमन की बारे में बात करूं, सो कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड योर बॉडी, राइट। सो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है एंड इन थर्ड के बीच में एक और रिलेशनशिप है। देयर इज थर्ड मोर एंटिटी व्हिच इज कॉन्शियस सेल्फ। सो कॉन्शियस सेल्फ, माइंड एंड आर फिजिक और आर बॉडी, इन तीनों चीजों का एक अमलगमेशन, एक रिलेशन रहता है टू कीप आर सेल्फ फिट, गुड और हेल्दी। सो दलाई लामा जी के इस बुक में ये कहना, और आपको बता दूं बिफोर यू कमेंट्स ऑन दिस बुक, दलाई लामा को नोबेल प्राइज मिला था इन 1989, ओके, फॉर हिज एफर्ट टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड जो उन्होंने काम किया है। आप जान के बहुत सरप्राइज होंगे कि इस बुक में उन्होंने इवन जो चाइनीज हैं जिन्होंने उनको तिब्बत से भगाया, नाउ ही इज रिजाइडिंग इन धर्मशाला, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा सेटअप किया है, वहाँ से अपने गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। ही हैज अ कंपेशन टुवर्ड चाइनीज टू, इवन उनको हरास के बाद या एग्जाइल के बाद। बहुत इंटरेस्टिंग बात कि इफ वी बी ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग वी शुड हैव कंपैशन टुवर्ड्स एवरीवन। और तीन चीजें बहुत इंटरेस्टिंगली बोली है कि जो आपसे पावरफुल है ग्रीट विद देम, आपको आपके इक्वल मिले सो हैव फ्रेंडशिप विद देम, और जो लगे कि आपसे कमजोर हैं यू कैन हैव कंपैशन टुवर्ड्स देम। सो दिस इज अ ब्रिलियंट बुक इन्होंने किया एंड ट्रस्ट मी, मुझे इतना मजा आया इसको पढ़ने में क्योंकि स्पिरिचुअलिटी प्लस सेल्फ वेलबींग और नोइंग योर सेल्फ इस बुक में बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोग को इस बुक के थ्रू पढ़ के बताता हूँ ऑन डिफरेंट पेजेस। सो इस बुक को अगर आप देखेंगे, सो टोटल इस बुक को 5 डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। सो वन इज द पर्पज ऑफ लाइफ, सेकंड ह्यूमन वार्मथ एंड कंपैशन, चैप्टर थर्ड ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग, चैप्टर 4 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, चैप्टर 5 क्लोजिंग रिफ्लेक्शन ऑन लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ। अब आप ट्रस्ट कीजिएगा कितने बहुत क्लोज एस्पेक्ट्स पे इन्होंने कवर किया है, फ्रॉम एंटरिंग टू हम उन चीजों को कवर करेंगे। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है पहले चैप्टर में, पेज नंबर 5 पे अगर आप देखेंगे, द पर्पज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टू सीक हैप्पीनेस एंड आई थिंक दैट इज वेरी ट्रू। चाहे आप हो या मैं हो, वॉट एवर वी आर डूइंग, अगर हम 2 मिनट सोच के देखते हैं तो वॉट एवर वी आर डूइंग वी हैव इन लाइफ दैट इज टू सीक। चाहे हम एक हैंडसम सैलरी अर्न, चाहे हम बाहर जाएं, चाहे हम कहीं बाहर खाना खाएं, सबका पर्पज एट द एंड ऑफ द डे टू सीक हैप्पीनेस, जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नरेट किया है। नाउ सेकंड चैप्टर में इन्होंने सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बात की है। उस सोर्स ऑफ हैप्पीनेस का मतलब है कि ये डिफरेंट इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, जो आपके इंटरेस्ट है। चाहे फॉर मी हैपेंस लाइक फाइव एवरी डे, फॉर मी कुड बी रीडिंग्स, राइट। सो तरह से अलग हैं, बट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के साथ इन्होंने एक चीज बोला है दैट इज कंपेयरिंग माइंड, कि
अगर आपका माइंड कंपेयरिंग है सो इट विल टर्न इनटू द कंप्लेनिंग माइंड। आप बोलेंगे शर्मा जी के पास BMW है लेकिन वर्मा जी के पास ODB नहीं है, वर्मा जी के BMW, वर्मा जी कार भी नहीं है। सो बहुत ब्यूटीफुल ने बोला जो डिस्ट्रक्शन एक है once we are complaining we are comparing ourselves with who has than us। और आपको जब आपसे इंफीरियर लोग, आपसे कम असेट्स, ये कम चीजें होती है, राइट। तो इन्होंने बोला कि हैप्पीनेस 4 फैक्टर सिंपली जो बात रखी है, 1 इज वेल्थ, सेकंड इज वर्ल्डली सेटिस्फेक्शन, थर्ड इज स्पिरिचुअलिटी एंड फोर्थ इज इनलाइटनमेंट। सो एक मोटा मोटा समझेंगे कि अगर समरी समझेंगे तो मेटेरियलिस्टिक चीजों से जितना एक डिस्टेंस रहेगा, कपड़ा दैट इज एवरेज शुड पे डू करेंगे तो यू विल हैव डिससैटिस्फैक्शंस। और उनका डिससैटिस्फैक्शन आपके साथ हो गया है, राइट। सबसे बड़ी चीज दैट टू नो इफ दैट इज इनर वर्थ, यू शुड हैव अ पीसफुल माइंड, काम माइंड। और वो कैसे होगा? जब मेडिटेशन करेंगे, व्हेन यू विल बी फुल, व्हेन यू विल लिव इन करंट मोमेंट, ऑल्सो व्हेन यू विल डू सर्टेन ब्रीथ टेक्निक्स, यू नो लाइक अनुलोम विलोम आप बोल सकते हो, चंद्र वेदना क्रिया आप बोल सकते हो। सो पीस ऑफ माइंड और माइंड को उन्होंने बड़ा सेट्स बताया। अगर हम जाते हैं दैट इज ट्रेनिंग द माइंड फॉर हैप्पीनेस। सो बहुत अच्छी उन्होंने बोली कि अगर आप कंपैरिजन करना बंद कर देंगे सो यू विल बी मोर हैप्पी, एंड दैट इज ट्रू। मतलब मैं भी पर्सनली इंटरलाइज करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि जब हम कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं, वी शुड बी हैप्पी व्हाट एवर वी हैव। सो हिंदी में बोलते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त। सो इन्होंने रखी है और एक बोला कि आपको हैप्पीनेस मिल सकती है और आप ऐसे भी ट्रेन कर सकते हो। इसके लिए जब आप किसी के लिए प्रॉब्लम है, जो परेशानी, किसी को हेल्प करते हो, यू हेल्प पीपल टू फाइंड देयर राइट पाथ, राइट। यू हेल्प पीपल हु आर स्ट्रगलिंग और हु आर यू नो सफरिंग फ्रॉम समथिंग। सो ये एक तरह माइंड करने का। एक बहुत ही बात बोली है बट मेंटल क्लीन। लामा जी बोलते हैं इट वाज अ प्रैक्टिकल रैशनल इन कल्टिवेट पॉजिटिव आइडेंटिफाई एंड इनेबल नेगेटिव मेंटल स्टेट्स। कि पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स को आप लोग आइडेंटिफाई करें, नेगेटिव मेंटल स्टेट्स को निकालें। सो पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स कैन बी कंपैशन, मेडिटेशन, राइट, थिंकिंग पॉजिटिवली, बी हैप्पी इन प्रेजेंट मोमेंट व्हाट एवर यू हैव। मेंटल स्टेट्स कैन बी एंगर, जेलस। तो इन सब चीजों को करने के बारे में उन्होंने बात करी है। नाउ पेज नंबर 4 अगर हम बात करें रिक्लेमिंग आवर स्टेट्स ऑफ हैप्पीनेस। सो इन्होंने बोला है कि जो इंसान का जो नेचुरल पोटेंशियल है और जो भगवान ने जो बनाया है, अलमाइटी ने जो बनाया है, गॉड ने जो बनाया है टू सीक हैप्पीनेस। सो वी नेचुरली वी आर बोर्न हैप्पी बट वी आर नॉट एबल टू आर ट्रू पोटेंशियल, वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट आर नेचुरल स्टेट। जो ये बात सदगुरु भी करते हैं, राइट। तो आई थिंक वो फाइंड आउट करना जरूरी है और वो जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें अपना मीनिंग पर्पस होगा कि रियल मीनिंग पता होगा कि हमारा ह्यूमन का रिसोर्स टू बी हैप्पी। सो इनका ये कहना था कि जो चीज़ें हैं जो इंसान अपने लिए करता है दैट शुड बी ऑन द कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी का मतलब केवल किसी की हेल्प करना नहीं है बट इन टर्म्स ऑफ किसी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मेंटल स्टेट्स, एंगर, ये इंसान की लाइफ में जगह नहीं होना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आप लोग को बात बताता हूँ। इन्होंने मिला कि लिविंग इन
जो चाइना ने करके इनको राइट नाउ इन धर्मशाला हेल्प ऑफ इंडिया, he still has a compassion towards China. So when Howard C. Cutler asked Dalai Lama why you have a compassion towards China, he said, being a human, my basic phenomena is to empathy or towards people, and I think we all should have that as a human creature. So हमारा नेचुरल से एक हैप्पी और पॉजिटिव स्टेट से, तो कि अगर मैं एक नेगेटिव स्टेट, इफ आई विल बी लेट्स से jealous, angry, or I will consider China as the biggest enemy of my life, I will not be happy, I will not be satisfied, because मेरा positive mental state is negative and I don't want to have a negative mental state. So he has requested to all the youngsters or all the people ki we should be positive enough in our life, and we should not have negative mental states towards, or we should have a compassion towards people, either they are dominating us or like someone inferior from. Now एक चीज आपको और मैं समझाता हूँ, जिन्होंने बोली जो कंपैशन है वो उसके फायदे क्या। सो इट उन्होंने बहुत दो तीन चीजों के बारे में, वन इज कि बीइंग कंपैशन हेल्प अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। इंसान बोलते कि गुस्सा आता है, जब वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता तो ही देयर इज अ चांस कि वो मिस्टेक से प्रॉब्लम क्रिएट करता है खुद के लिए। और एक जो देयर इज अ सेइंग कि लाइफ इज लाइक 10% व्हाट हैपेंड टू अस, व्हाट हैपेंड टू अस, एंड 90% हाउ वी ऑन दैट। सो जब आपका एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट रहेगा, जब हम हैप्पी रहेंगे, जब हम काम रहेंगे, जब हम मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे, जब हम माइंडफुल रहेंगे, तो आई थिंक हम अपने आप को बेटर तरीके से जान पाएंगे। इन्होंने एक चीज़ और आगे बात की है कि मेडिटेशन ऑन कंपैशन कैसे किया जाए। कि मान लीजिए कोई है वो सफ़र कर रहा है, ही इज़ नॉट वेल, ही और शी इज़ नॉट वेल, तो उस पर्सन को आप फिजिकली जाके आप फाइनेंशियल आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बट देयर इज अ पावर इन प्रेयर, एंड आई थिंक वी ऑल बिलीव दैट, आई पर्सनली इन द पावर ऑफ प्रेयर। सो आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जो सफरिंग है उनको रिलीव करने के लिए बोल सकते हैं, अपने माइंड में करते हैं कि वो उसकी सफरिंग दूर जाए। आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट, ट्रस्ट ये पावर प्रेयर में दैट इज अनमेचेबल, और ये हेल्प करती है। नाउ अब इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मीनिंग इन पेन एंड सफरिंग। सो व्हेन समवन इज सफरिंग, तो ही और शी स्टार्ट ब्लेमिंग, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों। बट आई थिंक वो दैट गिव्स अस अ स्ट्रेंथ टू बियर दैट पर्टिकुलर पेन एंड स्ट्रेच आवरसेल्फ। सो व्हेन समथिंग स्ट्रेच आवरसेल्फ, वी बिकम टफ, वी बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। अब इस के बारे में बात करें, ऑब्स्टेकल फर्दर दैट गिव्स अ प्रोस्पेक्ट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो अच्छी बात है, जो वैसे तो सारी अच्छी, बट 200 पे इन्होंने एक बात बोली है कि नो मैटर पावरफुल डीप डाउन दीज नेगेटिव इमोशंस बट दे हैव नो फाउंडेशन। इट इज वेरी ट्रू। एग्जांपल बन ऐसे डराया जाए कि पेड़ के नीचे होता है, डर जाते, या वो लोग बिल्ली रास्ता काट तो गलत हो जाए, बट जब आप बेड के नीचे देखते तो वहां पे कुछ नहीं था। फियर विच इज बेस्ड ऑन और जिस वैलिड ग्राउंड नहीं है, बिल्ली रास्ता काट के कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, राइट। सो इस तरह जो के बारे में बात की है, एंड आई थिंक जाने में नेगेटिव कहते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नेगेटिव मेंटल स्टेट्स हैं उसको हम एलिमिनेट करें, वी फाइंड द रूट कॉज एंड देन वी एलिमिनेट दीज मेंटल स्टेट्स। इन्होंने एक अच्छी चीज और बोली है कि जो ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं उनके लिए यू शुड प्रिपेयर एंटी डॉट फैक्टर। सो एंटी डॉक्टर फैक्टर्स कैन बी पॉजिटिव, कंपैशन, हैव अ माइंडफुलनेस, हैव अ मेडिटेशन, राइट, एंड we should have our mind pure. We should not things or negative towards someone, or we should not be angry with other people. So I think these are the positive states जो हमें हेल्प कर सकते हैं। इन्होंने फियर के बारे में बहुत अच्छे से बोला कि कुछ फियर है जो इमेजिनरी बेस होते हैं, कुछ होते हैं जो ठीक होते हैं। अब जो इमेजिनरी फियर है दैट कैन बी, जो मैंने एग्जाम्पल पलंग के नीचे घोस्ट आ गया, जबकि एक्चुअली कुछ होता नहीं है। एक फियर जो हाइट पे होता है, अगेन दैट इज ऑल्सो इमेजिनेटिव, बट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपने कभी हाइट का काम नहीं किया, या हाइट
पे आपने चीज़ों को प्लान नहीं किया. नाउ सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वैलिड रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर फियर. ठीक है. सो जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको, कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट आया था जहाँ पे एक आदमी था जंगल में, ही वेंट, और उसके झाड़े में उसकी पेंट फंस गई. तो इसको लगा कि भूत ने उसकी पेंट पकड़ ली. दैट वाज ए इमेजिनरी सिनेरियो. ठीक है. मतलब वो आदमी को लगा कि भूत ने पकड़ लिया एंड ही डाइड बाय हार्ट अटैक. सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी उनका कोई फाउंडेशन नहीं है. सो वी शुड हैव दैट पॉजिटिव थिंग, वी शुड हैव पॉजिटिव मेंटल प्रोजेक्शन जहाँ पे समझ पाए कि क्या गलत है क्या सही है. नाउ अब इनका कहना था कि जो इंसान आपके साथ नेगेटिव चीज़ें करता है, आपको एक हेटेड, जिलस, इस तरह के नेगेटिव मेंटल स्टेट्स रखते हैं, तो यू ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर दैट पर्सन, बिकॉज it in long term it will lose, or it will destroy your mental peace. So it is very important to have a positive mental state. And trust me, ये जो बुक है ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक रही है, बहुत आई वुड से लाइफ चेंजिंग बुक रही है. इस बुक की बहुत सारी चीज़ों को मैं इंटरनलाइज कर रहा हूँ, चाहे वो पॉजिटिव मेंटल स्टेट हो, चाहे वो कंपेशन वाली बात हो, और चाहे वो अपने आप को मेडिटेट या माइंडफुल रहने वाली बात हो. तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट बुक. आई रिकमेंड दिस बुक टू एवरीवन. प्लीज रीड दिस बुक. एंड आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा आपको इन पर्सनल प्रोफेशनल सेटअप. सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट. थैंक यू.